सही है, बैठा रहे बैठे रहो। चाची कोई बात नहीं। मसीह में आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उसने हमें एक और वक्त, एक नया दिन बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में आके उसके नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। आए हम सब अपनी इबादत का आगाज करें और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इबादत के शुरू में अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनकी नेमतों का शुक्रिया अदा करें क्योंकि उसका प्यार सच्चा है, उसका फजल अब्दी है और वो हमेशा हमसे प्यार करता है। और जब भी हम उसके हुजूर आते हैं वो हमें अपने गले से लगाता है क्योंकि उसका कलाम में मरकूम है कि वो हमारे गुनाहों को, मेरे गुनाहों को अपने पुष्ट पीछे फेंक देता और फिर उन्हें याद नहीं करता। वक्त आज हम सब पे जिम्मेदारी बनती है कि जब हम खुदावन की हुजूरी में आए हैं तो अपने जहनों को, अपने दिलों को तैयार करें। खास तौर पर हम जो नेक्स्ट वीक में अपने मसीह के दुखों का आगाज करने को है, अपने रोजों का आगाज करने को है, तो हम अपने आप को रूहानी और जिस्मानी तौर पे तैयार करें। अभी से खुदावन के आगे अपने आप को पेश करें ताकि जब हम अपने रोजों का आगाज करें तो हम अपने आप को ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि रूहानी तौर पे भी अपने खुदावन के करीब रखने वाले हो सके। कोई भी जुबान बंद ना रहे, हम सब अपने होठों को उसके सामने बुलंद करेंगे, अपनी आवाजों को। कदूस कदूस जिंदा आसमानी लश्करों के खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, जो था, जो है, जो आने वाला है, खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद इस बड़े फजल के लिए, खुदावंद इस बड़े प्यार के लिए खुदा जो तू हमसे करता है, जो तू मुझसे करता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, ये तेरा फजल है खुदावंद कि आपने एक और दिन खुदा हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम अपने आप को तेरी हुजूरी में ला सके। तेरा शुक्र हो खुदावंद क्योंकि तू अपने वादों में सच्चा है। तेरा शुक्र हो कि तू रहीम और गयूर खुदावंद है। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। खुदावंद तू हमेशा अपने पाक रूह को खुदावंद हमारे साथ साथ रखता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू हमें उकाबों की माने जोर बख्शता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि कहता है कि तुम्हारे गुनाह कुर्मसी क्यों ना हो, बेशक खुदावंद तेरे लहू में कुव्वत और ताकत है तमाम बंधनों को तोड़ने की, खुदावंद तमाम तरफ खुदावंद गुनाहों को धोने की, तमाम तरफ खुदावंद बीमारियों को धोने की। तेरा शुक्र हो जलाली बाप कि तूने हमें अपने बेटे और बेटियां कहा है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू हमें नाम बनाम जानता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमारी तस्वीरें अपनी हथेली में छिदवा ली है। खुदावंद तेरा शुक्र हो जलाली बाप। खुदावंद हम गुनहगार हैं लेकिन तू हमसे प्यार करता है और तेरे इस बेशबहा प्यार के लिए जलाली बाप हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे हफ्ते में तू हमारे साथ रहा, आज का दिन बख्शा खुदावंद कि हम खुदावंद तेरे खादिम के वसीला से तेरी खूबसूरत बातों को सुन सके, तेरे कलाम की बातों को सुन सके। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद इस घड़ी खुदावंद इस जमात में बैठे एक शख्स को तेरे हाथों में देता हूं खुदावंद तू हमारे गलों को छू, हमारे जहन और रूहों को छू, जुबानों को छू खुदावंद ताकि आज कोई भी जुबान बंद ना रहे। खुदावंद एक एक जुबान खुदावंद आज तेरे हुजूर खुल जाए और तेरे पाक रूह पे यहाँ पर अबर छा जाए खुदावंद ताकि हम जब आप की प्रस्तुत करें, तेरे कलाम को सुने तो हमारी जिंदगियां बदले। खुदावंद हमारी जिंदगियों में तमाम तरह आजमाइशें, रुकावटें खत्म हो खुदावंद मसीह हमारे मसीह की वजह से, आमीन। इबादत के शुरू में हम ज़बूर 103 गाएंगे, तू आँख है मेरी जान। तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा, तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा, तेरों से दाई ना पवित्र सदा है, तेरों से दाई ना पवित्र सदा है। तू आँख है मेरी जान, कभी भी ना भूले बख्शिश
इसी तरह हम प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए ज़बूर 92 गाएंगे, तेरियां सिफता दे गाने। हम सब अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे। तेरियां सिफता दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफता दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं संगीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं संगीत करना शुक्र खुदा। बढ़ते मेरे शफ़क़त तेरी, बढ़ते मेरे शफ़क़त तेरी, रात मेरे रहमत तेरी, रात मेरे रहमत तेरी। करिए याद सदा पे करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं संगीत करना शुक्र खुदा। दस्तराइत साज बनाते, दस्तराइत साज बनाते, बीन बरबत खुश रंग बजाते, बीन बरबत खुश रंग बजाते। करिए याद सदा पे करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं संगीत करना शुक्र खुदा। अपने कामा तो या रब्बा, अपने कामा तो या रब्बा, मैनू तू खुश हाल कीता, मैनू तू खुश हाल कीता। करिए याद सदा पे करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं संगीत करना शुक्र खुदा। तेरे हाथ दियां कारागरियां, तेरे हाथ दियां कारागरियां, मैं खुशी दे साज बजावां, मैं खुशी दे साज बजावां। करिए याद सदा पे करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं संगीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफता दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। अब इसी तरह हम अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे और रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे। रसूलों का अकीदा मैं ईमान करता हूँ खुदा का अदम्य बाप है, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके कहते बेटे हमारे कुरान यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, वाली मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मजलूम हुआ, मर गया, आलमी रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अदम्य बैठा है, जिंदों और मुर्दों के अलग करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दस शफाअत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीतने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तो वक्त है कि हम एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करें। खास तौर पर आज हम दुआ करेंगे जितने भी बीमार हैं, जो बेरोजगार हैं, हमारे भाई बहन, उन सबको हम अपनी दुआ में याद रखेंगे। आज हम सब अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद करें और अपनी सोचों को, अपने दिलों को संजीदगी के साथ खुदा उनकी तरफ लगाएं, क्योंकि इसका वादा है जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होंगे वो हाजिर है। और ईमान रखें और महसूस करें कि हमारा खुदा आज यहाँ मौजूद है। और
और ईमान रखें कि वो आपके दिलों को, आपकी सोचों को, आपकी ख्वाहिशात को, आपकी कमजोरियों को जानता है। और आज वो चाहता है कि हम सब अपनी कमजोरियां, अपनी कोताहियां, अपनी खताएं जो हमसे जिंदगी में हुई हैं आज उसके सामने रखें, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी लश्करों के खुदाम रब्बुल आज खुदाम तेरा शुक्र हो खुदाम कि तूने खुदा आज एक बार फिर हमें अपनी हजूरी में अपने कदमों में आने का शर्फ अता किया। तेरा शुक्र हो जलाली बाप कि तू हमसे प्यार करता है। जब हम तुझे पुकारते हैं खुदाम तो तू हमारे दरमियान मौजूद होता है। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा कि तूने आज हमें अपनी हमदो सना करने का फजल अता किया। तेरा शुक्र हो कि तूने आने में खुदा हमारी बड़ी मदद की, हिफाजत की। खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने आज तक हमें कोरोना जैसी वबा से बचाए रखा। तेरा शुक्र हो यहाँ बैठे के जान के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इस घड़ी मुकम्मल तौर पर खुदा इस जमात को खुदा तेरे हाथों में देता हूँ और उन बहन भाइयों को भी तेरे हाथों में देता हूँ जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं। खुदा वो खुदा हमारा ईमान है खुदा तू अपने वादों में सच्चा खुदा है। तेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, तेरा काम भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि जब हम पुकारते हैं खुदा तो अपना पर छोड़कर हमारे दिमाग में मौजूद होता है। खुदा तेरा शुक्र है इस प्यार के लिए। आज मैं तमाम पर जो लोग हैं खुदा बीमार हैं खुदा मिन्नत करता हूँ कि आज उनकी बीमारी के बिस्तरों पर पाक का बिस्तर नायत कर खुदा, खास तौर पर खुदा उन लोगों बहन भाइयों के लिए मिन्नत करता हूँ खुदा जो जॉबलेस हैं खुदा उन्हें भी तू खुदा अपने आसमानी खजाने खोल कर रोजगार में बरकत अता कर, हमारे कमाई रोजगार में बरकत दे। तेरा शुक्र हो तूने इतने अच्छे मुल्क में रहने का फजल शर्फ अता किया। तेरा शुक्र हो खुदा तूने हमेशा हमसे प्यार किया और अपनी बेहतरीन से बेहतरीन नियमतें हमारी जिंदगी में अता करता है। तेरा शुक्र हो खुदा जलाली बात इस खड़ी जमात को भी तेरे हाथ में देता हूँ। बीमार है खुदा तो आज खुदा तो अपना जख्मी हाथ बढ़ा, वो हाथ जिसमें तूने खुदा हमारी खातिर कील छिड़वा लिया खुदा, आज अपने पसली से बहते लहू और पानी से हम सबको छूले खुदा और असरेनो पैदा कर खुदा। तेरे पसली से बहते खून और पानी से खुदा हमारे तमाम से गुनाह, हमारी कमजोरियां धुल जाए खुदा। हमारी जिंदगी में आज खुदा ने नया काम खुदा हमारी जिंदगी में खुदा तेरा नाम जलाल पाता है। हम घटे और टूटे खास तौर पर इन रोजों का यहाँ के लिए जो शुरू करने वाले नेक्स्ट वीक से आज खुदा अपने आप को इस जमात को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदा हमें फजल बहुत अक्ल अता कर कि हम खुदा ने ना सिर्फ इन रोजों के यहाँ में बल्कि डेली रूटीन में भी खुदा तेरे नाम की जिंदगी में जगह देने वाले हमारी रूहों को जिस्मानी तौर पर हमें तैयार कर ताकि हम तेरे दुखों का अच्छे तौर पर खुदा शुरुआत कर सके। खुदा तेरे दुखों में हम शामिल हो सके। खुदा बड़ा फजल अता कर खुदा जितने भी जोड़े खुदा पे औलाद है खुदा आज उन्हें भी तेरे सामने रखता हूँ। तेरा लहू खुदा कुव्वत वाला है खुदा जहाँ से खुदा का बोया नहीं जाता तो वहां से भी काटी गुजर सकता है खुदा। आज खुदा तमाम खुदा हर किस्म का बांझपन की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से धुलकर राख हो जाए खुदा। इस इब्लीस को जो खुदा हमारी जिंदगी में खुदा रुकावट का बायस बनता है इससे भी तो अपने पांव तेरे कुचल दे खुदा और हमें हमेशा अपने नाम में बढ़ने की कुव्वत और ताकत अता कर खुदा। इस जमात को बरकत दे जब हम तेरे कलाम को सुनने का खुदा तो हमारी सोचों को छू ले, तमाम अननेसेसरी सोचों को खुदा हमारे ज़हनों से हमारे दिलों से निकाल दे खुदा, ताकि आज जब खुदा तेरे कलाम का बीज हमारे दिलों में बोया जाए, हमारे दिलों में बोया जाए खुदा तो वो खुदा हमारे दिलों की धरती में खुदा घर कर जाए खुदा, एक तनावर दरख्त बने खुदा। ऐसा ना हो कि हम एक कान से सुने दूसरे से निकाले खुदा, बल्कि इस कलाम को खुदा अपनी जिंदगियों में और दूसरों तक पहुंचाने वाले बने खुदा। बड़ा फजल अता कर तेरे खादिम को तेरे हाथों में देता हूं जो तेरे कलाम को शेयर करने वाला है खुदा। आज तेरा खादिम नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उस पे होकर बोले खुदा, अपने पाक रूह के शोले खुदा उसकी जुबान पे रख दे ताकि जब तेरा कलाम हम तक पहुंचाए तो जिंदगियों को तब्दील करने वाला हो और जो ऑनलाइन सुने खुदा तेरे कलाम को आज उस कलाम के वसीले से बरकत पाए खुदा। ऐसा जलाल हमारी जिंदगी में ज़ाहिर कर मसीह हमारे पंछी की तरह से आमीन। अपने आप सबकी तालियों में खुदा उनके खादिम पास्टर जावेद साहब को आज की तिलावत जेनेसिस पैदाइश उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर दूसरी आयत तक अभी हिना से दरख्वास्त करूंगा हमारी मदद करें। हमारे लिए आज की तिलावत पैदाइश पहला बाब 1 से 2 है। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बाइस हो।
अपने खुदा के खादिम पास्टर जावेद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा आए और खुदा के कलाम को हम तक शेयर करें। खुदा मसीह में आप सबको सलाम। आज एक बार फिर हम खुदा की हजूरी में आए हैं। आज इतवार का दिन है और ये खुदा की बहुत बड़ी बरकत है हमारे लिए कि वो हमें मौका फराहम करता है कि हम एक बार फिर उसकी घर में आकर उसकी सताइश करें। पूरा हफ्ता हम अपने ज़िंदगी के दिन जो है उनको बाकी कामों में गुजार देते हैं, लेकिन जब इतवार का दिन आता है तो फिर हमें खुदा की याद आती है कि हमने आज इतवार के दिन खुदा के घर में भी जाना है। तो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हम इंसान होते हुए खुदा के लोग हैं, खुदा की चरागाह की भेड़ें हैं, हम उसके लोग हैं और हमें उसकी इबादत करनी है क्योंकि वही हमारा खुदा है। आज हम खुदा के जिंदा कलाम से जब सवाल को पढ़ते हैं तो हमने पैदाइश की किताब में से पहले बाब की पहली 2 आयत पढ़ी हैं और इस पर आज हम गौर करेंगे। और आज हमारा मौजू है कि इंसान होते हुए हमें खुदा की जरूरत क्यों होती है। हर चीज के लिए हमें पता है कि हमें किस चीज की जरूरत क्यों होती है। तो हम जब इंसान होते हुए अपने आप पर गौर करें कि आज अगर हम इंसान हैं, खुदा ने हमें इंसान बनाया है, पैदा किया है, तो हमें खुदा की जरूरत क्यों है। हम आज इसके बारे में सीखेंगे। तो गौर से कलाम को सुनिएगा। ये एक सीरीज हम इसमें सीखेंगे, इसके बाद हम बाकी मौजू जो है उस पर भी गौर करेंगे। तो हम खुदा से आगाज करते हैं जिसने दुनिया को पैदा किया, बनाया है। हम उस पर आज गौर करेंगे। उसके बाद हम बाइबल के बारे में सीखेंगे अगले इतवार को कि बाइबल की हमें क्यों जरूरत होती है, क्यों खुदा ने हमें कलाम दिया है। फिर यीशु मसीह पर गौर करेंगे, पाक रूह पर गौर करेंगे कि क्यों हमें खुदा का पाक रूह जो है वो दिया गया है, किस लिए दिया गया है, हमें क्यों उसकी जरूरत है। तो आज हम इस सिलसिले में पहला कलाम जो है वो खुदा बाप के बारे में सीखेंगे कि हमें खुदा की जरूरत क्यों है, इंसान होते हुए हमें उसकी जरूरत क्यों है। तो इसे जब हम आज इस बात पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम इंसानी तौर पर भी हम देखते हैं, तो जब कोई भी इंसान दुनिया में जन्म लेता है, हम सब भी यहाँ पर जो यहाँ बैठे हैं मुख्तलिफ उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ उम्र के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन जब हम अपने अपने बचपन पर गौर करते हैं तो हर इंसान जो है उसने एक बार जो है दुनिया में वो पैदा हुआ है, उसके बाद वो बढ़ता गया, उसकी उम्र जो है वो बढ़ती जाती है और उसके साथ साथ जो है वो दुनिया में अपना वक्त है वो अपनी अपनी उम्र के मुताबिक गुजारता है। तो जब हम पैदाइश की बात करते हैं तो दुनिया में हर इंसान जो है वो पैदा होता है। हर इंसान का एक ही तरीकाकार है कि वो दुनिया में जन्म लेता है, पैदा होता है। और जब इंसान पैदा होता है तो हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि जो छोटा बच्चा है वो अपने तय कुछ नहीं कर सकता। जब वो पैदा होता है तो उसको खुराक के लिए भी माँ बाप की जरूरत होती है, उसे संभालने के लिए भी किसी न किसी की जरूरत होती है। वो डिपेंड करता है दूसरों पर, बजाय इसके कि वो खुद उठ के, आपने कभी नहीं देखा कि वो बच्चा पैदा हुआ है और वो खुद ही उठा है, उसने खुद ही उठ के अपना नहा धो के खाना वाना खाया और वो जाके सो गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक एज है, उसकी उम्र के एक लिहाज तक जो है वो बच्चा जो है वो डिपेंड करता है दूसरों पर और वो हमेशा जो है डिपेंडेंट रहता है दूसरों का कि कोई उसके लिए जो है वो खाने का इंतजाम करे, कोई उसके लिए जो है वो उसके स्कूल जाने का इंतजाम करे, कोई उसके लिए कपड़े धोए, उसके लिए कपड़े पहनाए, उसको कपड़े उसके जो है वो तैयार करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंसान जो है जब दुनिया में आता है तो एक एज के मुताबिक जो है वो डिपेंड करता है दूसरों पर। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसके मुताबिक जो है अब उसे वालिदैन की जरूरत नहीं होती है। वो इंडिपेंडेंटली जो है वो बच्चा जो है जैसे जैसे उम्र में बढ़ता जाता है वो इंडिविजुअली तौर पर अपने काम जब खुद करना शुरू हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो वो खुद ही नहाता है, अपने कपड़े भी चेंज कर लेता है, कपड़े अपने तैयार करके पहन लेता है। लेकिन बचपन में ये चीजें जो है वालिदैन को करनी पड़ती है और बच्चा जो है वो हमेशा डिपेंडेंट रहता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब एक ऐसी एज आती है कि इंसान बिल्कुल जवानी की एज में आ जाता है, जवान हो जाता है और वो अपने काम खुद करना शुरू हो जाता है, सारे काम वो खुद करता है। कई दफा खाना भी बना लेता है, वो खुद अपने काम सारे करता है और उसे एक एज में आके उसको वालिदैन की भी जरूरत नहीं होती है। वो समझता है कि अब मुझे जो है किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद अपने काम जो है वो सारे के सारे काम मैं खुद कर सकता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बहुत हम प्रदेश में चूंकि रहते हैं तो नौजवान बच्चे जो हैं जब प्रदेश में जाते हैं तो जाहिर है घर में माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, आपके सारे काम वही करते हैं। लेकिन जब हम प्रदेश में चले जाते हैं तो फिर हमें कोई भी हमारा जो है काम करने वाला नहीं होता, तो फिर हमें खुद सारे काम करने पड़ते हैं। कपड़े भी हमें धोने पड़ते हैं, खाना पकाना भी हम सीख लेते हैं, खाना भी पकाते हैं, घर की सफाई करना भी सीख लेते हैं। तो ये सारे काम जो है हम इंडिपेंडेंट होकर जो है वो करना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक एज आती है कि हम समझते हैं कि अब हम माँ बाप से ज्यादा भी सियाने हो गए हैं, माँ बाप से बड़े हो गए हैं। और फिर कभी कभी हम कहते हैं अम्मा तेनू की पता है,
तो पुराने जमाने जी तेन की पता है, इस तरह का एक माहौल जो है हमारी जिंदगी में आता है। या हम बाप से कहते हैं बाबा जी छो तुम तो पुराने जमाने दे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता इन्होंने गलों का। तो ये एक इंसानी फितरत है कि वो पहले जब पैदा होता है तो वो दूसरों पर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे जैसे वो खुद मुख्तार होता जाता है वो दूसरों पर डिपेंड करना छोड़ देता है और वो अपने आप जो है वो समझता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ, मुझे वालिदैन की भी जरूरत नहीं है और मुझे किसी शख्स की जो है मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अपने सारे काम जो है वो खुद कर सकता हूँ। अभी हमने खुदा के कलाम में पढ़ा, मेरे साथ रहिएगा, ध्यान से रखिएगा। इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया और कलाम में लिखा और जमीन वीरान और सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी के ऊपर जुम्बश थी। यानी खुदा ने एक दुनिया को जो है बनाया है और बनाने वाला तख्लीककार जो है वो खुदा है। तो जब हम देखते हैं कि जब खुदा जो है उसने हमें बनाया है, हम उसके बनाई हुई चीज हैं, तो वो हमारे लिए बेहद जरूरी है और खुदा की जरूरत हमें हर वक्त पड़ती है। अगर एक मशीन, हम ये टीवी देख लेते हैं, अगर हम टीवी के बारे में गौर करते हैं तो इसको कोई बनाने वाला है, ना मैंने बनाया ना आपने बनाया है, लेकिन कोई कारीगर है, कोई इंजीनियर है जिसने इस टीवी को बनाया है और वो इस टीवी के बारे में बखूबी जानता है, उसे सारी इंफॉर्मेशन है, मालूमात है। और जब भी ये टीवी खराब होगा हम उसको खुद खोल के ठीक नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको मैकेनिक के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि वही इसको बनाने वाला है, तख्लीक करने वाला है और उसी ने इसको बनाया है, वही इसके बारे में जानता है और वही इसकी खराबी को भी और अच्छाई और बुराई को भी वही जानता है। इसलिए हम टीवी के लिए हमेशा जो है वो मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। तो खुदा जो है जब दुनिया को बनाता है तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, यानी वो क्रिएटर खुदा है। सबसे पहली वजह हम क्यों खुदा पर ईमान लाते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो पैदा करने वाला खुदा है। उसने क्रिएशन जो है वो वहां पर दुनिया में की है, यानी उसने दुनिया को पैदा किया है और इसीलिए हमें खुदा पर पूरा ईमान रखने की जरूरत है। हमें खुदा की जरूरत इसलिए है, हम उसकी बनाई हुई चीजें हैं, हम अपने अपने बदन का कोई हिस्सा जो है उसको ठीक नहीं कर सकते, ना ही अपने बदन के किसी हिस्से को बदल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ये खुदा की बनाई मखलूक है और खुदा ही ने जो है हर चीज को बनाया है। अगर साइंस की बात करते हैं तो हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है, लेकिन कोई भी शख्स जो है चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कोई भी साइंसदान अगर वो कितना भी पावरफुल होगा, वो मगरिब से सूरज को निकाल नहीं सकता और मशरिक में उसको डुबो नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है, क्योंकि वो बनाने वाला नहीं है। तो बनाने वाला कौन है? खुदा बाप है जिसने इस दुनिया को बनाया है। खुदा ने इस दुनिया को तख्लीक किया है, इसीलिए इस दुनिया की जो सारी चीजें हैं उनका खालिक और मालिक वही है, वही उसके बारे में जानता है और वही उसकी हर ऊंच नीच को जो है वो समझता है, क्योंकि वो खुदा जो है वो तख्लीककार खुदा है। वो आसमान को बनाने वाला और जमीन को बनाने वाला है। और अभी हम अगर पहले बाब की पहली आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है और खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। तो खुदा ने क्या बनाया? जमीन और आसमान। दुनिया में कितनी चीजें हैं? एक आसमान है और एक जमीन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आसमान और जमीन के अलावा हम देखते हैं कि एक ही जमीन है और एक ही आसमान है, और वो किसने बनाए हैं? खुदा ने बनाए। कलाम कहता है खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, तो वो तख्लीक करने वाला खुदा है, यानी इसने आसमान को और जमीन को तख्लीक किया। जिस जमीन पर हम रहते हैं, जिस आसमान को हम रोज देखते हैं, वही आसमान और जमीन है जिसे खुदा ने तख्लीक किया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने न सिर्फ आसमान और जमीन को बनाया, बल्कि खुदा ने इंसान को भी बनाया। ईमान रखते हैं तो आमीन कहें। खुदा ने इंसान को भी बनाया और इंसानियत का, मैनकाइंड का जो क्रिएटर था वो भी खुदा था। और अगर हम पहले बाब की 27वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और खुदा की सूरत पर उनको पैदा किया और नरो नारी उनको पैदा किया। मेरे साथ रहिएगा, कैसे पैदा किया? नरो नारी, यानी मर्द और औरत के तौर पर खुदा जो है वो इंसान को पैदा करता है। तो आसमान को भी उसने बनाया और जमीन को भी उसने बनाया, और उसके बाद मखलूक जो रह जाती है, इंसानों की मखलूक जो है, इंसानियत जो है, कलाम कहता है कि उसको भी खुदा ही ने तख्लीक किया और उनको नरो नारी यानी मर्द और औरत के तौर पर बनाया। उस वक्त से लेकर आज तक जो है ये एक ही फार्मूला है, मर्द और औरत का फार्मूला। इसके अलावा कोई तख्लीक जो है हमें नजर नहीं आती, ना ही साइंस ने कोई ऐसी तख्लीक की है, बल्कि जो खुदा ने बनाया है आज तक वही तख्लीक जो है वो चलती आ रही है। और हम चूंकि खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं, जिस तरह मैंने टीवी की मिसाल दी है कि टीवी को बनाने वाला इंजीनियर जो है वही टीवी को ज्यादा तौर पर जान सकता है, इसीलिए हम इंसान होते हुए जो कि खुदा के हाथ से बनाए गए हैं, इसीलिए हमारे जिस्म के अंदर जो कुछ भी है
वो खुदा का बनाया हुआ है, खुदा इंजीनियर है, उसी ने बनाया है और उसी को पता है कि हमारे अंदर किस किस चीज की कमी है। मैं आपको यहाँ पर छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब मसीह यीशु एक जगह पर गुजर रहे थे तो एक अंधा था, जन्म का अंधा था, यानी वो पैदाइशी अंधा था, पैदा ही अंधा हुआ था। वो यीशु मसीह को पुकारता है और वो कहता है कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो हम देखते हैं कि मसीह यीशु वहां पर रुकते हैं और किस लिए रुके वहां पर, क्योंकि उसने रहम मांगा था यीशु से। तो यीशु किस लिए आया था? रहम करने के लिए आया था। मसीह यीशु जब उसके पास जाते हैं तो कलाम में लिखा है यीशु ने जमीन पर थूका और उस मट्टी को गीला किया और उसे एक गोली, एक डेला आंख का जो है आई बाल सुन कहते हैं, उसने एक डेला बनाया और वो उस अंधे की आंख में लगाया और वो अंधा जो था वो ठीक हो गया। हालेलुया, आमीन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह को कैसे पता था कि इसकी आंख के अंदर डेला मौजूद नहीं है। किताब में लिखा है कि वो पैदाइशी अंधा था, जन्म का अंधा था, यानी वो पैदा ही अंधा हुआ था। और यीशु चूंकि इंजीनियर है जिसने इस तख्लीक किया है हमारी जिस्मानी हालत को, उसे पता था कौन सा शख्स जो है वो किस हालत में पैदा हुआ है। उसे पता था कि ये जन्म का अंधा जो है इसके आंख के अंदर आई बाल जो है मौजूद नहीं है, इसलिए यीशु ने मट्टी के साथ जो है आई बाल बनाया और उसने उसकी आंख में लगा दिया और वो शख्स बीना हो गया। हालेलुया। और यही वजह है क्योंकि खुदा जो है तख्लीककार है, इसीलिए हमें उस पर ईमान लाने की जरूरत है, इसीलिए हमें उसकी जरूरत होती है, क्योंकि हम उसकी बनाई हुई कारीगरी हैं। अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी जिस्मानी साख्त में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो खुदा ही उसको ठीक करने वाला है, खुदा ही उसको बनाने वाला है। और हमारी जिंदगी जो है वो भी खुदा के हाथ में है। किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे जो है इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। दुनिया के अंदर कितनी भी ताकतवर कौमें हैं, कितने बड़े बड़े साइंसदान हैं, लेकिन वो जिंदगी और मौत जो है इसको आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और बड़े बड़े डॉक्टर्स आपने देखे होंगे कि वो मौत के आगे हार जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन जब ऐसा वक्त आ जाता है इंसान का तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जिंदगी का दारोमदार जो है वो खुदा के हाथ में है। खुदा ही जिंदगी को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो क्रिएटर खुदा है, वो क्रिएशन बनाने वाला खुदा है, उसी ने हम सबको पैदा किया है। इसीलिए हमें खुदा की जरूरत होती है। हमें जिंदा रहने के लिए भी खुदा की जरूरत होती है, और जब हमें मरना होता है तो उसके लिए भी खुदा की जरूरत है, क्योंकि खुदा के अलावा हमें कोई मौत नहीं दे सकता। मौत का इख्तियार भी उसके पास है और जिंदगी देने का इख्तियार भी इसी के पास है। इसीलिए हमें हर वक्त जो है वो खुदा की जरूरत रहती है, क्योंकि अगर हम एक सेकंड के लिए सांस नहीं लेते हैं तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो सांस कौन देता है हमें? खुदा बाप जो है वो हमें सांस देता है। खुदा की बनाई हुई ये सांस जो है, इससे हम जो है ब्रीदिंग लेते हैं और हमारी जिंदगी जो है बहाल रहती है। अगर ये एक लम्हे के लिए बंद हो जाती है तो आपने देखा होगा कि कई दफा इस तरह के हादसात होते हैं कि लोग सफोकेशन का शिकार हो जाते हैं, यानी सांस नहीं मिलती है, ऐसी हवा जो ऑक्सीजन नहीं मिलती है और लोगों का दम घुट जाता है, वो मर जाते हैं, क्योंकि वहां पर उस खुदा की बनाई हुई जो हवा है और जो ऑक्सीजन है वहां पर मौजूद नहीं थी, और वो लोग जो है वहां पर उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि सांस ना मिलने से ही हमारी जिंदगी में मौत हो जाती है। हम जितने बड़े भी हो, जितने बड़े ताकतवर भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक मामूली सी चीज है जिसको हम सांस कहते हैं, अगर ये हमारी बंद हो जाती है तो बड़े से बड़ा पहलवान शख्स जो है वो भी मर जाता है, और छोटे से छोटा बच्चा जो है वो भी इस ऑक्सीजन के बगैर मर जाता है। इसीलिए क्योंकि खुदा जो है वही इस ऑक्सीजन को भी बनाने वाला है और वही क्रिएटर खुदा है, इसलिए हमें हर वक्त जो है वो खुदा की जरूरत जो है हर वक्त रहती है। और फिर कलाम कहता है कि उसने हमें अपनी सूरत पर पैदा किया है और नरो नारी में पैदा किया है। और आगे चलकर देखते हैं तो खुदा जो है, देखिए गौर करें इस बात पे, खुदा जो है जब हम माँ के पेट में होते हैं, किसी ने भी अपने बच्चे को नहीं देखा होगा जब वो माँ के पेट में होता है, लेकिन हम जानते हैं कि खुदा को उसकी सूरत का पता है। मान रखते हैं तो आमीन कहें। खुदा को आपकी सूरत का पता होता है जब आप माँ के पेट में जन्म ले रहे होते हैं, और खुदा आपकी सूरत को बनता हुआ देख रहा होता है, क्योंकि वो तख्लीककार खुदा है। आप नहीं देख सकते, ना माँ देख सकती है, लेकिन खुदा माँ के पेट के अंदर उस बच्चे को जो है वो देख रहा होता है कि इसकी सूरत किस तरह की बन रही है, और खुदा उसकी सूरत को बना रहा होता है। हालेलुया, आमीन। आए कवाला इसमें देखेंगे हम, यहाँ पर ज़बूर 139 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया है, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी है। क्या बख्शी है? मुझे सूरत बख्शी है। मेरी शक्ल सूरत जो है जैसी भी है तूने मुझे दी है माँ के पेट के अंदर से। हालेलुया। तो खुदा जो है माँ के पेट के अंदर ही से हमें जो है वो सूरत बख्श देता है। हमें नहीं पता, माँ को नहीं पता, बाप को नहीं पता, लेकिन खुदा आपकी सूरत को तख्लीक कर रहा होता है। ऐसे ही है, आमीन।
तो हम जब दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, तो खुदा माँ के पेट के अंदर हमारी तस्वीर जो है, हमारी शक्ल जो है, उसको तख्लीक कर रहा होता है और वो हमें सूरत बख्शता है। जो हमें खुदा ही ने बनाया है और हम उसी के लोग हैं। अगर हम ज़बूर 103 पढ़े, उसकी 100 ज़बूर की हम 3री आयत पढ़ेंगे और वहां पर लिखा है, कोई पढ़िएगा इसको, 100 ज़बूर की 3री आयत है। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग, उसकी चरागाह की भेड़े हैं। ईमान रखते हैं तो आमीन कहें। क्या लिखा है? जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमें बनाया और हम उसी के हैं। किसने बनाया हमें? खुदा ने बनाया। ये ज़बूर में भी लिखता है और आगे लिखा है हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ हैं। तो खुदावंद क्या हुआ? हमारा क्रिएटर। अगर हम भेड़े हैं तो खुदावंद क्या है? हमारा चरवाहा है। यीशु को कहता है कि आई एम द गुड शेपर्ड, मैं जो हूँ अच्छा चरवाहा हूँ। हम खुदा की भेड़े हैं और खुदा जो है वो हमारा चरवाहा है। तो जब चरवाहा जो है वो हमारे सर पर मौजूद नहीं होता है तो फिर भेड़ें क्या हो जाती हैं? भटक जाती हैं। भेड़ें खतरे में आ जाती हैं, भटक जाती हैं, वो मुश्किल में पड़ जाती हैं। लेकिन गडरिया जो है, चरवाहा जो है, वो भेड़ों की हिफाजत करता है। इसलिए खुदा कहता है कि तुम मेरी चरागाह की भेड़े हो। तो हम जब खुदा की चरागाह की भेड़े हैं तो खुदा जो है वो हमारा अच्छा चरवाहा है, उसके बगैर हम भटक जाते हैं। इसीलिए हमें खुदा की हर वक्त जो है वो जरूरत होती है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा पैदा करने वाला, हमारा तख्लीककार खुदा है। और वो जो हमें जो है हमसे ज्यादा जानता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, एक मैन्युफैक्चरर जो होता है, कंपनी होती है, वो अपनी मशीन को दूसरे लोगों से, जो क्लाइंट्स हैं, यूजर जो है, उससे ज्यादा जानती है। हम सिर्फ टीवी को ऑन करते हैं, देखते हैं, बंद कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता इसके अंदर कितने पुर्जे लगे हुए हैं। कंपनी को पता है कि इसके अंदर कितने पुर्जे हैं, हर पुर्जे का नाम उनको पता है, लेकिन हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि हमने रिमोट चलाना है और तस्वीर सामने आनी है, हमने देख के खुश होना है, उसके बाद बंद करके फिर जाकर सो जाना है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उसको हर एक चीज का जो है वो पता है। इसी तरह खुदा जो है वो हमारा तख्लीककार खुदा है, उसने हमें बनाया है और वो हमारे बदन के अंदर जो जो कुछ चीजें मौजूद हैं उनको वो पूरे तौर पर जानता है और उसे हमारी जिस्मानी हालत का जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से वो पता है। और हमारे सवाल जो है उनका जवाब भी खुदा के पास होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, अक्सर इंसान सोचता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो फिर हमें पता चलता है कि बाइबल में बताते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में आसमान और ज़मीन को पैदा किया। फिर हम पढ़ते हैं 27वीं आयत में पहले बाब की कि खुदा ने नरो नारी हमें पैदा किया। हालेलुया। तो जवाब मिल गया कि हम कहाँ से आए हैं, खुदा ने हमें तख्लीक किया है, खुदा तख्लीककार है। फिर सवाल पैदा होता है कि मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, खुदा ने क्यों भेजा आपको दुनिया में? घूमने फिरने के लिए, सैर करने के लिए? किस लिए भेजा? खुदा ने दुनिया में क्यों भेजा है हमें? कोई मकसद है खुदा का? खुदा ने जब इंसान को बनाया, दुनिया को बनाया, तो खुदा ने क्या कहा? बढ़ो, फलो और फूलो। तो खुदा ने हमें इसलिए भेजा है ताकि हम दुनिया में रहकर खुदा की मखलूक के तौर पर इस दुनिया में रहें, खुदा की इबादत करें, खुदा के नाम को जलाल दें। इसीलिए खुदा जो है वो हमें दुनिया में भेजता है। फिर एक सवाल पैदा होता है कि मैं कहाँ जाता हूँ? कहाँ जाते हैं हम? दुनिया हमारी क्या है? पक्की हमारी सीट दुनिया के अंदर। हम क्या है दुनिया के अंदर? मुसाफिर हैं। हम एक मुसाफिर हैं, एक सफर करते हैं। और हर शख्स की जिंदगी जो है वो एक सफर पर मोहित है। कोई 50 साल की उम्र में चला जाता है, कोई 70 साल की उम्र में, कोई 100 साल की उम्र में, कोई 10 साल की उम्र में, कोई 5 साल की उम्र में, कोई पैदा होते चला जाता है। तो ये हमारी मियाद है और हमने कहाँ जाना है? हमने अपने खुदा के पास वापस लौटना है। क्या लिखा है? तू खाक और खाक में फिर लौटेगा। ये जवाब है बाइबल मुकद्दस का। हमने कहाँ जाना है? कलाम में लिखा है तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। तो इसलिए जब हम दुनिया में आते हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि हमने जाना कहाँ है, आगे हमारी मंजिल क्या है? हमने अपनी उम्र के जो अयाम खुदा ने हमें दिए हैं, अपनी मुसाफिरत को, इस दुनिया में उम्र को गुजार के हमने वापस खुदा के पास जाना है। जब कोई हमारे मसीह ईमान के मुताबिक मरता है तो हम क्या कहते हैं कि वो शख्स मरा नहीं बल्कि सो रहा है। वो खुदा यीशु मसीह में सो गया है। तो जब सोने का मतलब है, जब हम सोते हैं तो किस उम्मीद पर सोते हैं? कि सुबह दोबारा उठने की उम्मीद पर। हर शख्स जब सोता है तो उसे उम्मीद होती है कि मैंने कुछ घंटों के बाद दोबारा उठना है। तो जब हम खुदाउन में सो जाते हैं तो उसका मतलब है हमारी मंजिल वही है और हमने उसी के पास जाना है, क्योंकि हम वहीं से आए हैं और हमने वहीं पर जाना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मुझे कैसे रहना है। ये भी सवाल हमारे ज़हन में आता है।
खुदा ने हमें तख्लीक कर दिया है, हमें बना दिया है, अब मैंने कैसा रहना है। इंसान सोचता है कि खुदा का मकसद क्या है, क्यों उसने मुझे पैदा किया, मैंने कैसे दुनिया में रहना है, मैंने कैसा वक्त गुजारना है। उसका जवाब भी खुदा के कलाम के अंदर से हमें मिल जाता है। इंसान होते हुए हमने उसकी अताअत के अंदर अपनी जिंदगी गुजारनी है, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी जो है गुजारनी है, अपना चाल चलन जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक रखना है। तो ये सारे सवाल जो हमारे जहनों में आते हैं उसका जवाब हमें खुदा के कलाम के अंदर मिलता है। खुदा का कलाम जो है ये हमें सिखाता है कि हमने दुनिया में जब जन्म लिया है, जब हम दुनिया में पैदा हुए हैं, तो जो तख्लीक कार खुदा है उसकी हमें हर वक्त जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं है, उसके बगैर हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। इसलिए हमें पूरे तौर पर खुदा को जो है अपना तख्लीक कार मानकर उसके साथ हमें चलने की जरूरत है, जैसे वो हमारा तख्लीक कार है और वो हमारी मदद करता है और जो हमें एहसास दिलाता है कि किस तरह से हमने अपनी जिंदगियां जो है उनको बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना है। दूसरी वजह क्या है, क्यों हमें खुदा की जरूरत होती है, कलाम हमें सिखाता है कि दूसरी वजह यह है कि वो हमारा रिडीमर है, वो हमारा छुड़ाने वाला है और उसने हमारा फिदिया दिया है। और जो हम देखते हैं कि हम इंसान होते हुए हम जब दुनिया में आते हैं तो हम अपनी जिंदगी को गुनाहों में आलूदा कर लेते हैं, और ये इंसानी फितरत है कि हर इंसान जो है वो गुनहगार है। अगर कोई गुनाहगार नहीं है तो आमीन कह सकता है। सब क्या है, हम सारे गुनाहगार हैं इंसान होते हुए। कलाम ये भी हमें सिखाता है कि सब इंसान जो है वो गुनाहगार हैं, कोई भी इंसान गुनाह के बगैर नहीं है। इसीलिए खुदा को गुनाह से छुड़ाने के लिए हमें खुदा की जरूरत होती है। अगर खुदा हमारी मदद नहीं करता तो हम गुनाह से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, इसलिए हमें खुदा की जरूरत होती है। और जो इस के लिए हम देखते हैं रोमियो 3 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। मेरे साथ कहिएगा, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। इसका मतलब क्या है, सब ने गुनाह किया, ऑल हैव सिन्ड, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। इसका मतलब है दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जो है वो गुनाह के बगैर नहीं है। जब सारी दुनिया जो है वो गुनाह आलूदा है, सारी दुनिया के अंदर गुनाह मौजूद है, तो फिर हमें फिदिये के लिए भी छुड़ाने वाले की भी जरूरत है। तो अगर हम छुड़ाए नहीं जाएंगे तो फिर हम गुनाह में मर जाएंगे। गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत। मेरे साथ ठीक है, गुनाह की मजदूरी मौत है। और अगर हम गुनाह में ही मर जाते हैं तो फिर हम मौत के सुपुर्द हो गए, फिर हम सोते नहीं है खुदा में, फिर हम गुनाह के सुपुर्द हैं तो फिर गुनाह में मर जाएंगे और फिर हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन कलाम कहता है कि हमें, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं, हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए हैं, इसलिए हमें फिदिया देने वाले की जरूरत है। और जो हमें अपने आप को कम या ज्यादा जो है हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। रोमियो 3 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं। सिर्फ यहूदी और यूनानी नहीं है गुनाह के अंदर, हर इंसान गुनाह के अंदर है। इसलिए हमें गुनाहों से छुटकारा पाने के लिए, गुनाहों से निकलने के लिए, गुनाह की जिंदगी को छोड़ने के लिए हमें फिदिया देने वाले खुदा की जरूरत होती है, छुड़ाने वाले खुदा की जरूरत होती है। और सिर्फ खुदा के पास ही कुदरत है, खुदा के पास ही ताकत है कि वो हमें गुनाहों से छुड़ा सकता है। इसलिए हमें खुदा की जरूरत होती है, क्योंकि वो हमारा रिडीमर है, वो छुड़ाने वाला खुदा है। और जो वो अपने आप को जो है छुड़ाने वाले के तौर पर या फिदिया देने वाले के तौर पर जो है पेश करता है। अगर हम ज़बूर 34 पढ़ते हैं तो उसकी 22वीं आयत में लिखा है, खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है। मेरे साथ कहिए, खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है, और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरम ना ठहरेगा। फिदिया कौन दे रहा है? अभी खुदा फिदिया देता है, यानी छुड़ाने वाला रिडीमर जो है वो खुदा है, और वही हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाएगा। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले कलाम में से सीखा था कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। तो जब सारे ही गुनाहगार हैं तो फिर हमें फिदिये वाले की जरूरत है, और वो फिदिया देने वाला खुदा की जात। हालेलुया। खुदा जो है वो हमारी जान का फिदिया देता है, इसीलिए हमें उसकी जरूरत होती है। और हमें अपने गुनाहों की माफी के लिए, गुनाहों से निकलने के लिए जो है हमें खुदा की जरूरत होती है, क्योंकि वो हमारा फिदिया देने वाला है। इसलिए वो हमें मौका फराहम करता है कि हम नए सिरे से आगाज करें। हालेलुया, आमीन। क्या देता है? हमें मौका देता है। याद रखिए, खुदा
हर रोज हमें मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करें। ज़बूर 103 में पढ़ते हैं, पढ़िएगा इसको, ज़बूर 103 587 पेज नंबर है। आए मेरी जान, पहली 5 आयत से पढ़िएगा। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। आमीन। ज़बूर में क्या कहता है जी? ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ उसमें है उसके कदूस नाम को मुबारक है। दूसरी आयत पढ़िएगा, अगली आयत पढ़ो। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। और तीसरी आयत में लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो क्या करता है? बीमारियों से शिफा देता है और हमारी बदकारी को माफ करता है। तो उसका मतलब है वो छुड़ाने वाला खुदा है, फिदिया देने वाला खुदा है, इसीलिए हमें उसकी जरूरत होती है। और चौथी आयत में लिखा है वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। किससे बचाता है? हलाकत से बचाता है। अगर हम उस पर ईमान ले आते हैं, अगर उसे अपना निजात देता कबूल कर लेते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी को तब्दील कर देता है। अभी हम थोड़ी देर पहले कहा था तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। लेकिन जो ईमान लाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो खुदा पर ईमान लाता है वो उसको फिदिया देता है और वो उसको छुड़ाएगा। हालेलुया। लेकिन जो ईमान नहीं लाते हैं वो हलाकत में जाएंगे। जो खुदा पर ईमान नहीं लाते हैं वो हलाक हो जाएंगे। लेकिन हमारे जो ईमानदार लोग होंगे, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो तवक्कल रखते हैं, वो यीशु मसीह में सोते हैं, मरते नहीं। हालेलुया। जब कोई सोता है तो उसका मतलब है वो उम्मीद रखकर सोता है कि मैंने दोबारा उठना है। तो ये उम्मीद जो है ये मसीहियों के पास सिर्फ मौजूद है, बाकी मज़हब में ये उम्मीद नहीं है। बाकी मज़हब के अंदर ये उम्मीद नहीं है कि आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। बाकी मज़हब के पास ये उम्मीद नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी मिलेगी। सिर्फ यीशु मसीह आपको अपनी जिंदगी देता है, क्योंकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमेशा की जिंदगी कौन देता है? खुदा यीशु मसीह आया है, इसीलिए अपने खून के वसीले से हमारे गुनाहों का फिदिया देता है। और 5वीं आयत में लिखा है वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से सूदा करता है, तू काब की माने असर नौजवान होता है। तो खुदा हमें क्या करता है? अच्छी चीजों से सूदा करता है, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला है। जब हम उसके पास आते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं, उसकी मदद तलब करते हैं, तो हमें अच्छी अच्छी चीजों से सेर करता है, हमारे गुनाहों को भी माफ करता है और हमें असर नौ ताजा दम करता है। यानी जिस्मानी तौर पर भी हमें वो सेहतमंद रखता है, ताकि हम जिस्मानी तौर पर भी अच्छी सेहत रखकर उसके नाम की इस्ताश करें। तो इसीलिए हमें खुदा की जरूरत होती है। दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं जो खुदा पर ईमान नहीं लाते हैं। वो समझते हैं कि उन्हें खुदा की जरूरत नहीं है, अपने जोरे बाजू पे वो काम करते हैं, अपने जोरे बाजू से वो पैसा कमाते हैं और अपनी मर्जी से जो है वो दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हमारा ईमान ये है कि खुदा जो है वो हमारा तख्लीककार है, उसी ने बनाया है, उसी के लोग हैं। इसलिए हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हम उसके कलाम के मुताबिक अपने आप को तैयार करें, उसकी कलाम के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी गुजारें। इसलिए जो हमें उसे अपना फिदिया देने वाला या छुड़ाने वाला जो है, हम उसके मुताबिक उस पर अमल करते हैं। और खुदा जो है उसने अपने बेटे यीशु को भेजा और मसीह यीशु जो है वो हमारे लिए फिदिया बनता है, यानी वो हमारी जान का फिदिया देता है। और मैं चाहूंगा हम एक और आयत देखेंगे यहाँ पर गलतियों, उसका हम 4वां बाब उसकी 4वीं 5वीं आयत पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लैपालक होने का दर्जा मिले। खुदा ने किस लिए हमें चुना? इसलिए यीशु ने को भेजा, उन्होंने खुदा ने, ताकि हमारे गुनाहों का फिदिया दे। किसने फिदिया दिया हमारे गुनाहों का? यीशु मसीह ने दिया। कैसे दिया है? अपना खून बहा। कि सलीबें जो हम घरों में लगा के रखते हैं, किस लिए लगाते हैं? अच्छी चीज है ये, सलीब बड़ी अच्छी चीज है, इसलिए हम घर में लगाते हैं। यीशु से पहले भी अच्छी चीज थी नहीं। ये लानती सलीब है। अगर आप गौर करें तो ये एक लानत की निशानी है। सलीब जो है एक लानत की निशानी है और यीशु मसीह ने इसी लानत पर हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। और अब ये लानती निशान नहीं है बल्कि हमारी निजात का सलाम। हालेलुया। ये हमारी निजात का निशान है और इसलिए हम गलों में भी सलीबें डालते हैं, घरों में भी सलीबें लगाते हैं। अगर ये लानती सलीब थी
लेकिन अब ये लानती सलीब नहीं है, क्योंकि खुदा बेटे ने हमारे लिए अपना खून बहाया है और उसने सलीब पर मरकर हमें खरीद लिया है, और इसीलिए हम जो है इस सलीब को अपने घर में सजाते हैं। और ये खुदा का बेटा है जिसने हमारे लिए फिदिया दिया है, और उसने हमें गुनाहों से छुड़ाने के लिए अपने बेटे के खून का बदला दिया, जो फिदिया है वो दिया है। अगर हम पहला पत्रस उसकी पहले बाब की 17 और 19 आयत पढ़ते तो लिखा है, और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफिर का जमाना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए नहीं, बल्कि एक बेऐब और एक बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई। हालेलुया। किससे हमारी खलासी हुई? यीशु के खून से। वो उसी सलीब पर बहाया गया है, और उसी सलीब पर यीशु ने अपना कीमती खून जो है, बेशबहा कीमती खून जो है, जो बेऐब खून था, उसको उसने बहाया है ताकि उसके वसीले से हम निजात पा सकें। तो खुदा बाप जो है अपने बेटे के जरिए से हमारे लिए फिदिया देता है, और हमें खुदा की इसलिए जरूरत होती है कि हमारे फिदिया देने वाले के तौर पर वो हमें मौका फराहम करता है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगे और एक नई जिंदगी का आगाज कर सके। हालेलुया। हमें नई जिंदगी का आगाज करने की जरूरत है। तीसरी और आखिरी बात यह है कि वो हमारा परवरदिगार है, वो प्रोवाइडर खुदा है, वो मुहैया करने वाला खुदा है, इसीलिए हमें उसकी जरूरत रहती है। हालेलुया। हम एक ज़बूर भी गाते हैं, हम कहते हैं जे यहोवा ना घर में बनावे साडी मेहनत कारक जावे, यानी हमारे घर को बनाने वाला, हमारा बिल्डर जो है वो खुदा है। इसीलिए क्योंकि वो हमारे घरों को बनाता है, और खुदा जो है हमें उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि वो हमें हमारा परवरदिगार है और हमें मुहैया करता है, और हमारी जिंदगियां जो हैं वो भी उसकी मरहून मिन्नत है। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इंसान मर जाता है। अगर खुदा थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन बंद कर दे तो हम उससे लड़ सकते हैं? क्या होगा? बहुत सारे लोग मर जाएंगे। अगर खुदा हमारी जिंदगी में ऑक्सीजन नहीं देता है, अगर हम रात को सोते हैं सुबह उठते नहीं है, तो हम क्या करेंगे? खुदा से लड़ सकते हैं? खुदा की मर्जी है कि वो हमें ऑक्सीजन दे या ना दे, लेकिन वो हमें देता है क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। मान रखते हैं तो आमीन कहें। हालेलुया। वो हमें इसलिए देता है क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो परवरदिगार है। अगर हम इंसानी तौर पर, खुदा ने कानून बनाया है कि हमें दिन में 3 बार जो है वो खाने की जरूरत होती है। हम हर इंसान जो है दिन में 3 बार, कभी कभी 4 बार भी हम खा लेते हैं अगर मौका मिल जाए, तो 3 बार नॉर्मली हम इंसान जो है, एक दुनिया के अंदर रूल है कि हम 3 बार खाना खाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं मुहैया करने वाला जो है वो हमारा खुदा बाप है। हालेलुया। कभी कभी इंसान कहता है कि मैं तो अपनी मेहनत से कमाता हूँ, अपने हाथों से फैक्ट्री में जाकर काम करता हूँ, सारा दिन गधों की तरह काम करता हूँ, फिर जाकर मुझे जो है वो पैसे मिलते हैं और उससे मैं रोटी खाता हूँ। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर खुदा आपको सेहत तंदुरुस्ती नहीं देता है, आपकी जिंदगी में जोर नहीं बख्शता है, खुदा आपको यहाँ पर नहीं लेकर आता, तो फिर आप क्या करते हैं? लेकिन ये खुदा ही की मेहरबानी है, खुदा ही की मर्जी है कि वो आपको जोर भी बख्शता है और वो आपको मुहैया करता है कि आप काम करें, और काम से अच्छी आमदनी करके आप अपने लिए भी और अपने घराने के लिए भी खुराक का बंदोबस्त करें। हालेलुया। वो मुहैया करता है। एक एक को आकर वो देता नहीं है कि एक एक के आगे प्याले में डाल के चला जाता है। कैसे देता है? वो आपको ताकत बख्शता है, रोजगार मुहैया करता है, आपके लिए मौके मुहैया करता है, ताकि आप जो है अपने खानदान के लिए अपनी कमाई का बेहतर तरीका जो है उसको हासिल करें और अपने खानदान की बेहतर कफालत कर सकें। तो खुदा जो है वो मुहैया करने वाला परवरदिगार खुदा है, जो हमारी जरूरियात में हमें मुहैया करता है। अगर हम 66 ज़बूर है, उसकी हम 8वीं आयत पढ़ेंगे, और वहां पर लिखा है 8वीं और 9वीं आयत है, ऐ लोगों हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में बुलंद आवाज करो। वही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। कौन जिंदा रखता है? हमें खुदा बाप जिंदा रखता है। तो फिर हमें किसकी जरूरत है? खुदा बाप की जरूरत है। ये ना सोचे कि हम अपनी ताकत से काम करते हैं और हमें जो है वो पैसे मिलते हैं, या हम दौलत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बार बनाते हैं, बच्चों को जो है वो फीड करते हैं। खुदा बाप जो है वो हमें ताकत देता है। खुदा बाप अगर ये ताकत हमें ना दे तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं। अगर वो हमारे लिए मौका फराहम नहीं करता है तो हम बेकार हैं। इसीलिए हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि वो परवरदिगार खुदा है, वो हमें मुहैया करने वाला खुदा है, और हमारी जिंदगी जो है, हमारी जिस्मानी जिंदगी जो है, उसको भी वो बरकरार रखता है।
अगर हम अमाल 14 बाब उसकी 17 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, चुनाचा उसने मेहरबानियां की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। हालेलुया। अक्सर औकात हम देखते हैं कि अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा गुर्बत हमें नजर आती है। बेशुमार लोग हैं जो गुर्बत के अंदर होते हैं, और जब हम उनको देखते हैं, उनके बच्चों को देखते हैं, बीमारी और गुर्बत की वजह से वो बेचारे परेशान हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए दिली तौर पर अफसरदा हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि खुदा जो है वो इनको क्यों इस तरह की हालत में रखता है। फिर हम शायद अपने आप को कंपेयर करके देखते हैं कि खुदा ने हमें अच्छी घर बार दिए हैं, हमें अच्छी खाने पीने को अता किया, हमारे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दी है, हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है, लेकिन ये बेचारे लोग जो हैं क्यों इस तरह की मुश्किल के हालात में है। तो इसको हमें याद रखने की जरूरत है। हमारा खुदा जो है वो मुहैया करने वाला खुदा है और वो हमें देता है, हमारी सोच से ज्यादा जो है वो बख्शता है। और कलाम में ये भी हम पढ़ते हैं कि वो अपने महबूब को नींद में ही अता कर देता है। ईमान रखते हैं तो आमीन कहें। हालेलुया। वो अपने महबूब को नींद में ही उसे अता कर देता है। हमारे लिए जो रिस्क लिखा होता है वो नींद में ही हमें दे देता है। ये एक अलग बात है, हम उठते हैं, तैयार होते हैं, जाते हैं, काम करके आते हैं, शाम को तो लो जी दिहाड़ी पूरी होगी, हाँ जी। लेकिन खुदा ने हमारे लिए वो रिस्क लिखा होता है। खुदा ने हमारे लिए वो दिन मुकर्रर किया होता है कि आपने सुबह उठना है और आपने काम पर जाना है और आपका रिजक जो है वहां पर तैयार है। आपके साथ आपकी फैमिली के कितने लोग होते हैं जो काम नहीं करते हैं, लेकिन वो आपकी मरहूने मिन्नत होते हैं। खुदा आपके जरिए से, आपके वसीले से उनका इंतजाम भी है, खाने पीने का जो है वो करता है, क्योंकि वो मुहैया करने वाला खुदा है, वो परवरदिगार खुदा है और वो आपकी जिंदगी की, आपकी जिस्मानी चीजों की जो है वो परवाह करता है और आपको वो बख्शता है। और अगर हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं 5वां बाब उसकी 45 यहाँ पे लिखा है, ताकि तुम अपने बाप की जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और ना रास्तों दोनों पर मीना बरसाता है। कभी आपने देखा है कि बारिश बरस रही हो और अच्छे अच्छे जो लोग खुदा के लोगों के घरों में बरसती है, बाकी पे ना बरसे? ऐसे होता है। सूरज निकलता है तो सिर्फ वो जो ईमानदार लोगों के घरों पे सूरज चमकता है, सारी दुनिया पर खुदा जो है वो रहम करने वाला खुदा है, रहीम खुदा है। अगर उसने आप पर रहम किया है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो खुदा पर ईमान नहीं लाते हैं, उन पर भी वो अपनी रहमत को रखता है, ताकि शायद वो भी कभी खुदा की तरफ वापस लौट आए, वो भी खुदा को समझ जाएं और वो भी खुदा की तरफ जो है अपने आप को ले आए। इसीलिए वो अपनी रहमत जो है वो दोनों तरफ रखता है, नेकों पर भी और बदों पर भी अपनी बरकत जो है उसको बरसाता है और अपना सूरज जो है वो नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। जो हमें रूहानी जरूरत जब होती है तो रूहानी तौर पर भी खुदा हमारी मदद करता है। मैं चाहूंगा हम एक आयत पढ़ें, इसमें 188 पेज है, इफ्सियों उसका 6वां बाब उसकी 10वीं आयत है। पेज है नए नामे में, 6 बाब की हम 10वीं आयत पढ़ेंगे। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। एक और आयत देखें, 3 बाब की 16 आयत, 3 की 16 आयत में देखें कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातिनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। 20वीं आयत भी पढ़ लें, 20वीं आयत। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक हम जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। अभी 3 आयतें हमने खुदा कलाम में से पढ़ी और आप देख सकते हैं कि खुदा जो है ना सिर्फ हमारी जिस्मानी फिक्र में रहता है कि हमने रोटी खानी है, हमने कपड़े पहनने हैं, हमने अपने रहने के लिए घर बनाना है, बल्कि वो हमारी रूहानी जो जरूरतें हैं उनको भी पूरा करता है और रूहानी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो हमें जोर बख्शता है और अपने पाक रूह के वसीले से हमें जोर बख्शता है। बेशुमार लोग कहते हैं कि हमें दुआ करना नहीं आता, लेकिन कलाम में लिखा है कि जब पाक रूह तुम्हें मिलेगा तो वो तुम्हारे लिए आहें भर भर कर दुआ करेगा। हालेलुया। आपको अगर दुआ नहीं भी करनी आती है, पाक रूह आपकी मदद करेगा। इसीलिए यीशु ने जब वो यहाँ से दुनिया से रुखसत हुए तो उन्होंने ये कहा था, वो आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने यही कहा था कि मैं तुम्हें एक मददगार दिए जाता हूँ,
और वो मददगार जो है, तुम्हारा काउंसलर जो है, वो कंफर्टर जो है, यानी वो पाक रूह जो है, होली स्पिरिट जो है, वो जब आएगा तो तुम्हें कुव्वत देगा और तुम्हें हर तरह की मुश्किलात से निकालेगा। तो पाक रूह जो है वो हमें जोर आवर जो है बनाता है, जोर बख्शता है। और हमने देखा, गीत भी हम गाते हैं, हौज हिल रहा है किसके जोर से? पाक रूह के जोर से। जब पाक रूह का जुनून आता है, पाक रूह का ज़हूर आता है, तो हम देखते हैं कि वो हौज हिलता है और वो शख्स जो है 38 बरस से बीमार वहां पड़ा है, वो उसमें जाकर शिफा पाता है। हम देखते हैं कि वहां पर लोग शिफा पाते हैं, क्योंकि पाक रूह का ज़हूर जब होता है तो उस तालाब के अंदर लोगों को शिफा मिलती थी। आज भी पाक रूह का जब जोर आता है तो हम शिफा पाते हैं। खुदा जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी हमारा ख्याल रखता है, क्योंकि वो हमारा मुहैया करने वाला और हमारा परवरदिगार खुदा है। इसलिए वो जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी हमें जो है अपने जलाल के लिए तैयार करता है, और जो वो हमारा मुहैया करने वाला है, और उसने हमारी जिस्मानी ज़रूरतों का भी जो है वो ख्याल रखने का वादा किया है। मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं 5वां बाब, उसकी 6ठे बाब की 25वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे साथ रहिए अगर आपको आयत आती है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की क्या पहनेंगे, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर। क्या कहता है? किसकी फिक्र ना करना? 3 बातें हमें जरूरत होती है जिंदगी के अंदर, याद रखिएगा। पहला काम क्या है? खाना। दूसरा क्या है? पीना। खाने और पीने के लिए खुदा हमें मुहैया करता है, और वो कहता है तुम फिक्र ना करो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज क्या है? हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो ये बेसिकली 3 चीजें जो हैं इसकी हमें जरूरत होती है। अगर आपको कपड़े मिल जाते हैं, आपको खाने और पीने को पानी मिल जाता है, तो इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। जिंदा रहने के लिए ये चीजें जो है बड़ी बेसिक हैं और जरूरी हैं। तो इससे मुराद यह है कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर जो भी जरूरियात हैं उनको खुदा पूरा करने का वादा करता है कि जिस्मानी तौर पर जो है वो हमारी सारी जरूरियात को पूरा करेगा। और आगे हम एक और आयत देखेंगे, 32वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इन चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। कौन जानता है? तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि इन चीजों के मोहताज हो, इसलिए वो हमें हमारे कहने से पहले ही अता कर देता है। वो हमें हमारे सोचने से पहले ही देता है। उसको पता है कि मेरे बेटे को और मेरी बेटी को किस चीज की जरूरत है, वो हमें मुहैया करता है, क्योंकि वो मुहैया करने वाला खुदा है। इसीलिए हमें खुदा बाप की जरूरत जो है अपनी जिंदगी में रहती है। और अगर जो हम आगे और बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर रास्तबाजी जो है उसको अव्वल दर्जा देते हैं, तो फिर हमारा शुमार जो है और बढ़ जाता है। अगर हम 6 बाब उसकी हम 33 और 34वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख जो है वो काफी है। तो हम देखते हैं, जो अगर हम सीकिंग फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, यानी अगर हम पहले उसकी रास्तबाजी को तलाश कर लेते हैं, तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत की जो चीजें हैं वो खुदा मुहैया करेगा। कभी कभार हम सिर्फ अपने आप पर फख्र करने लग जाते हैं और अपनी सोच से, अपनी ताकत से कमाने के लिए ये हासिल करने की कोशिश करते हैं और हम नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुदा पर छोड़ देते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, उस पर तवक्कुल रखते हैं, तो फिर वो हमारी सारी जरूरियात को पूरा करता है, क्योंकि वो मुहैया करने वाला खुदा है। उसने वादा किया है कि वो हमारी जिंदगी की तमाम जरूरियात जो है उनको वो पूरा करेगा। इसलिए हमें पूरे तौर पर जो है उस पर ईमान रखने की जरूरत है, और पहले उसकी रास्तबाजी को तलाश करने की जरूरत है, और पहले हमें उसकी रास्तबाजी जो है अपनी जिंदगी में उसको शामिल करने की जरूरत है। और जो उसने हमारी जिस्मानी जरूरतों के साथ साथ रूहानी जरूरतों को पूरा करने का भी वादा किया है। अगर हम फिलिपियों की किताब खत में पढ़ते हैं, दूसरा बाब उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है, बस ए अजीजो, जिस तरह से तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे भी ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपने निजात के काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। हालेलुया। तो खुदा जो है वो ना सिर्फ जिस्मानी चीजें हमें देता है बल्कि रूहानी तौर पर भी हमारी मदद करता है, ताकि हम रूहानी चीजें जो हैं उनको भी हासिल करें, और उसके लिए वो हमें ताकत भी बख्शता है,
कुव्वत भी देता है, पाकरू भी देता है ताकि वो हमारी रहनुमाई करे, अपना कलाम भी देता है ताकि उसको पढ़कर हम उससे रहनुमाई हासिल करें। तो खुदा जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर दोनों तरह से जो है वो हमारी जरूरतों को जो है वो पूरा करता है, क्योंकि उसने वादा किया है और वो किसी वादे के मुताबिक, क्योंकि वो खुदा है और वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। अब जरूरत इस बात की है कि हमने अपने हथियारों को बांधना है। 188 पेज देखेंगे, इफ्सियों 6 बाब उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदा को आप खोल लें इसको, 6 बाब की 11वीं आयत। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। आमीन। क्या लिखा है जी? क्या करने की जरूरत है? हमें हथियार बांधने की जरूरत है। किसके हथियार? जंग के। कलाशनकोव की जरूरत है, खुदा के सभी ईटी पिस्तौल की जरूरत है, चाकू छुरी की जरूरत है, बल्कि क्या लिखा है? तुम खुदा के हथियार बांध लो। और खुदा के हथियार कौन से? आगे पढ़िएगा 12वीं आयत में। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। किससे लड़ना है हमने? रूहानी फौजों से। कौन सी? तारीकी की फौजें जो है। तारीकी का निशान किसकी तरफ जाता है? इब्लीस की तरफ। वो तारीकी की अलामत है। डार्कनेस जो है वो इब्लीस से जो है वो मैच करती है। और हमें बताया गया है कि हमने तैयार होना है रूहानी हथियारों के साथ। लड़ना किससे है? इंसानों को नहीं मारना कि ये मसीह नहीं इसको मार दो, ये यीशु पर ईमान नहीं लाया इसको मार दो, ऐसे नहीं करना। क्या करना है हमने? इब्लीस की जो तारीकी की फौजें हैं उनसे लड़ना है। तो जंग कौन सी है? ये रूहानी जंग है। मेरे साथ रहिए, कौन सी जंग है? रूहानी जंग है। रूहानी तौर पर लड़ना है। हमारे मुसलमान भाई कौन सी जंग लड़ते हैं? जिस्मानी जंग लड़ते हैं। वो क्या करते हैं? गुस्ताखी कर दी है, मार दो। यीशु पर हमारे ईमान नहीं लाया, हमारे कुरान पे, मार दो। ये नहीं है। हमें किससे लड़ना है? हमें इंसानों से नहीं लड़ना। बाइबल में साफ तौर पर लिखा है कि हमारी लड़ाई जो है वो गोश्त और खून से नहीं है। गोश्त और खून किसका है? इंसान के अंदर गोश्त और खून है। हमने इंसानों का खून नहीं बहाना। हमने क्या करना है? हमने रूहानी तौर पर लड़ना है। और रूहानी हथियार जो है उससे लड़ने के लिए कहा गया। 13वीं आयत पढ़िएगा। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। अब क्या करना है? हमने रूहानी हथियार बांधने हैं। हमने रूहानी तौर पर तैयार होना है। जिस्मानी हथियारों की जरूरत नहीं, बल्कि हमने रूहानी तौर पर अपनी तैयारी जो है उसको करना है। और 14वीं आयत में लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस के और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। ये हथियार है हमारे। पहला क्या है? सच्चाई। क्या लिखा है जी? सच्चाई से अपनी कमर कस लो और रास्तबाजी का बख्तर बांध दो। रास्तबाजी जो है ये हमारा किरदार है, हमारा ईमान है, हमारी जिंदगी है कि हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने कोई जिस्मानी हथियार नहीं खरीद रहे हैं, हमने अपनी जिंदगी को तब्दील करना है। पहले क्या है? सच्चाई पर कायम रहना है। सच्चाई की कमर कसनी है। कमर कसने का मतलब हमने तैयार होना है, अपने आप को पूरे तौर पर सच्चाई के साथ जो तैयार होना है। और आगे हमने पढ़ा है, क्या लिखा है? रास्तबाजी का बख्तरबंद, बेल्ट जिसको हम कहते हैं, बख्तरबंद जो है वो हमने लगाना है। और पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते, सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनने हैं। कौन से जूते हैं? सुलह के। यानी जहां जहां आप जाते हैं, सुलह के भी जूते मिलते हैं मार्केट में कहीं, तो कौन से जूते हैं ये? इसका मतलब ये कहने का, रूहानी तौर पर हमने जहां जहां हमारा कदम पड़ता है हमने सुलह का पैगाम देना है। ये नहीं कि जिथे गए उसे लड़ाई को आती, ऐसे नहीं करना। अक्सर लोगों में ऐसा होता है कि हम जहां जाते हैं कहीं ना कहीं लड़ाई करा देते हैं। हमने क्या करना है? जहां जाना है वहां पर सुलह और सलामती का पैगाम पहुंचाना है, ताकि जहां पर लड़ाई है, झगड़ा है, वहां पर सुलह और सलामती हो। तो हमने सुलह और सलामती के जूते पहनने। और आगे लिखा है, और उन सब के साथ ईमान की सपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो तीर किसके हैं? शैतान के तीर हैं, जलते हुए तीर हैं, जो हमारे ऊपर बार बार वो फेंकता है, हमें हलाक करने की कोशिश करता है। लेकिन हमने उसका रूहानी तौर पर मुकाबला करना है। कोई हथियार नहीं खरीदने के, नहीं जंग करने हथियार लो, क्योंकि अगे साढ़े ना जी जंग जी है ना करनी है दूसरी मदद से रुका ना, तो सानू जो हथियारों की जरूरत है। कलाम कहता है कि हमने रूहानी तौर पर तैयार होना है। और रूहानी तौर पर तैयारी के लिए खुदा आपको कुव्वत और ताकत बख्शता है। आमीन। खुदा की कुव्वत और ताकत को मांगने की जरूरत है, क्योंकि वो
परवरदिगार खुदा है, मुहैया करने वाला खुदा है। तो आज जो हमने सीखा है खुदा कलाम के अंदर से, और चंद जो जरूरी बातें हमने सीखी हैं वो ये है कि खुदा हमारा तख्लीक कार खुदा है, उसने हमें पैदा किया है, तख्लीक किया है, और हम उसकी चिरागाह की भेड़ें हैं, उसी ने हमें तैयार किया है, पैदा किया है। और दूसरा हमने देखा कि वो हमारा फिदिया देने वाला है, उसने अपने बेटे के लहू के वसीले से जो है हमारा फिदिया दिया है। और तीसरी बात क्या है कि वो हमें मुहैया करने वाला खुदा है, यानी उसने हमें मुहैया किया है, हर चीज हमें वो देता है, प्रोवाइडर है, मुहैया करता है। इसीलिए हमें उसकी पूरे तौर पर इबादत करनी है और उसके नाम से अपने आप को पूरे तौर पर तैयार रखने की जरूरत है। ये बेसिक बातें हैं जिस पर आज हमने अमल करना है और सीखना है और उस पर अपने जिंदगी में गौर करना है। आने वाले इतवार को हम बाइबल के बारे में सीखेंगे कि बाइबल जो है उसकी हमें क्यों जरूरत होती है, खुदा ने अपना कलाम क्यों हमें दिया है, किस लिए हमें खुदा ने कलाम दिया है, उसके बारे में हम गौर करेंगे और सीखेंगे। आज हमने सीखा कि हमें खुदा की जरूरत क्यों होती है, इंसान होते हुए क्यों हमें इंसान होते हुए खुदा की जरूरत है, उस पर हमने गौर किया है। आज के कलाम को हम समझें और उसके मुताबिक आने वाले इतवार को हम जब अगले कलाम को सीखेंगे तो हम इस कलाम को याद रखें कि हमें खुदा की क्यों जरूरत होती है और क्यों खुदा ने दुनिया में भेजा है, ताकि हम उसके लिए अपनी जिंदगी जो है पूरे तौर पर गुजार सकें। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और पूरे तौर पर खुदा से दुआ करेंगे, खुदा जिस मकसद के उसने हमें दुनिया में भेजा है उस मकसद को हमारी जिंदगी में पूरा करे, हमें तौफीक दे ताकि हम पूरे तौर पर और लायक तौर पर उसकी इबादत करने के लायक बन सकें, उसके मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा करने के लायक बन सकें। बहरवर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार है कि तूने एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा, हम तेरी हजूरी में आ सकें, तेरे नाम की सताइश कर सके, तेरे नाम की बड़ाई कर सकें। आज इस खास मकसद में तो खुदा हमें अपने जलाल के तैयार कर, इस सारे कलाम के वसीले से जो तूने आज हमें पाक के वसीले से बख्शा है, खुदा इस कलाम को बरकत दे, हमारी जिंदगियों में इस कलाम को पूरे तौर पर शामिल कर, ताकि हम इस कलाम को समझ सकें, सुन सकें, जान सकें, इस पर अमल करने वाले बन सकें और खुदा रूहानी तौर पर तैयार होकर हम उस शरीर का मुकाबला करने के लायक बने। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा उनका और पास्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए। और वक्त है कि हम अपने हदीये नजराने खुदा की हुजूर रखें और हम ये लोग बुक में से गीत गाएंगे 43। ए प्रभु हम तेरे दर पे, ब्लू बुक में ये नंबर बता दो, में 321 गीत नंबर है ब्लू किताब में। मिलके गाएंगे बच्चों, 10 तारा बजाना, 10 तारा साज, ओके। अरे प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। अरे प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। अपने अपने दिल नजराने लेके घर आए हैं। अपने अपने दिल नजराने लेके घर आए हैं। प्रभु हम तेरे दर पर
उनका शुक्र हो। मैं सामने से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हदिया यहाँ से निकली दुआ करें। शुक्र करते हैं ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक, तेरे नहाय शुक्रगुजार हैं सुबह से अब तक की निगहबानी और हिफाजत के लिए और इस तमाम हम्द व सना के लिए जो हमने तेरे हजूर में की। प्यार से भरे खुदावंदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तमजीद हो क्योंकि तू तमजीद के लायक है। जिंदा और जलाली खुदावंदा तू रहीम और करीम खुदा है। तू कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है। जितने तेरे नाम से सरनगू हैं तू एक एक को नाम बनाम अपनी बरकत से माला माल कर। ख़ास तौर पर तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए जो तेरे बंदा से हमने सुना, वो हमारी ज़िंदगियों के लिए 100 गुना फल लाने वाला हो। प्यार से भरे खुदावंदा इसी तरह उस हदिये के लिए तुझसे दुआ करते हैं जो तेरे दिए हुए में से हमने दिया है, वो जहाँ कहीं इस्तेमाल हो सब तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। तेरे ही मीठे और जलाली नाम के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। इसी तरह खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ करेंगे। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। और जो बादशाही और कुदरत हमेशा अपने सरों को झुकाएंगे एक बार फिर खुदा उनकी बरकत के लिए। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और रफाकत और शराकत सारे घराने के साथ, गलीली चर्च के साथ, तमाम मिनिस्ट्रीज, तमाम खादमों के साथ और कुल दुनिया के तमाम लोगों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। हम खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और एक और अच्छी खुशी की खबर ये है कि अभी थोड़ी देर पहले चर्च से मैसेज आया है कि अगले संडे से हम इबादत जो है वो चर्च में कर सकते हैं। तो खुदा उनके शुक्रगुजार हैं और हम एक बार मिलकर कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर इस फजल को बख्शा है। घर में काफी सारी दिक्कत होती है, हम ना तो ऊंची आवाज से गा सकते हैं ज़्यादातर और ना ऊंची आवाज से बोल सकते हैं, तो लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि हम आने वाला जो त्योहार है, आने वाला जो त्योहार होगा, जो हमारे ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि हम आने वाला जो त्योहार है, वर्शिप जो होगी वो गलीली चर्च शिंदरी में होगी और शाम 5:30 बजे का जो हमारा नॉर्मल टाइम है उसी में होगी। अगर हम वक्त पे पहुंच गए तो हम जरूर जो है 5:30 बजे शुरू करेंगे। तो गुजारिश है कि हम टाइम से चर्च आएँ ताकि हम अपनी इबादत का आगाज जो है आने वाले त्योहार को चर्च के अंदर हम 5:30 बजे कर सकेंगे। और तमाम हमारे जो फेसबुक के व्यूअर्स हैं उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि वो भी हमारा इंतज़ार करते हैं, इबादत के लिए वो इंतज़ार करते रहते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आप सबको भी खुदा बरकत बख्शे और आने वाले इतवार को हम गलीली चर्च में अपनी वर्शिप जो है उसका बाकायदा आगाज करेंगे, आमीन।